बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज आपने देखा कि इमरान ख़ान का चारसदा में एक वर्कर्स कन्वेंशन था और इमरान ख़ान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है मौजूदा हुकूमत को। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ आज मानसेरा गए हुए थे और एक मुल्क का वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और मुल्क चलाने वाली मरीम नवाज़ उनका जलसा है और उस जलसे से बड़ा इमरान ख़ान का वो वर्कर्स कन्वेंशन है। अब एयर वाई के ऊपर मरीम नवाज़ को बड़ा गुस्सा है क्योंकि एयर वाई असल फुटेज दिखाता है और वो उन फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि उधर तकरीर हो रही है कायदीन की और आवाम उठ कर जा रही है। और फिर इनके जलसे में जो जलसे के पिछला जो बैक है वहाँ पर लोग खड़े होकर सारा टब्बर चोर है के नारे लगा रहे हैं। और इन्हीं के लोग, क्योंकि वो सारे आए होते हैं, वो कोई इनके मोहब्बत में तो आए नहीं होते, वो कोई ना कोई मजबूरियों में आए होते हैं। वहाँ पर नारेबाजी हो रही है और आसपास के लोग खुश हो रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं रहा कि ये हमारा जलसा है, नून लीग का जलसा है। और नून लीग के जलसे में खड़े होकर आप उनको चोर चोर कह रहे हैं। ये है इनकी असल चेहरा और असल औकात। वो तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक, जिनकी बात जो अपने आप को लोहे के चने कहते थे, और जब डॉक्टर तहरुल कादरी ने पहले धरने का ऐलान किया था तो इन्होंने कहा था, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, कि जब वो वापस आएंगे पाकिस्तान और धरने की बात करेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि हम लोहे के चने हैं जिनको वो चबा नहीं सकते। उसके बाद फिर वही लोहे के चने इतना अरसा जेल में रहे और फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, साबिक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको अब ये लगाने जा रहे हैं नैब का चेयरमैन, और उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि ये मकबूल बाकर साहब को ही क्यों लगाना चाहते हैं और मकबूल साहब ने कैसे माजी में इनको नवाजा है, तो वो अलग से हम बात करेंगे। तो वहाँ उनकी ज़मानत हो गई 2 साल के बाद। तो जब वो जेल में होते थे और अदालत पेश होने आते थे तो उनकी हालत यही होती थी कि वो लोहे के चन्ने तो दूर की बात है, वो तो रेत के चन्ने साबित हुए। अब उन्होंने नई धमकी लगाई है और ये धमकी इमरान ख़ान को लगाई गई है। एक बात इससे क्लियर होती है कि जिन लोगों को ये लगता था कि इमरान ख़ान की हुकूमत चली गई है और इमरान ख़ान अब मज़ीद नहीं रह सकते और इमरान ख़ान ने जो लॉन्ग मार्च किया वो नाकाम हो गया, इमरान ख़ान दोबारा नहीं आएंगे, उसके बारे में गुस्से में कहा है लेकिन सच बता दिया है। कहते हैं कि ख़तरे की बू पाकर सांप बिल में जा छुपता है। इमरान ख़ान को सांप कह रहे हैं और ख़तरे की बू पाकर सांप बिल में जा छुपता है और ख़तरा टलने का यकीन होने के बाद फिर से डसने और शिकार करने के लिए बिल से निकलता है। कि वो चले इमरान ख़ान को जो भी कहें, लेकिन ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान एक ख़तरनाक चीज़ है, जो जिनको लगा है कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं और वो वापस चले गए हैं, और जैसे ही वो देखेंगे कि हालात अब साजगार हो गए हैं या वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं तो वो दोबारा आएंगे इस हुकूमत को गिराने के लिए। फिर कहते हैं होशियार बाश, लॉन्ग मार्च के अधमोए सांप सस्ताने और साजिश का जहर फैलाने के लिए फिर से निकलेंगे। ये बात दुश्मन को भी पता है, मुखालिफ को भी पता है कि इमरान ख़ान घर बैठने वाला नहीं है और इमरान ख़ान दोबारा निकलने वाला है। कहते हैं होशियार बाश, लॉन्ग मार्च के अधमोए सांप सस्ताने और साजिश का जहर फैलाने के लिए फिर से निकलेंगे। इनका जहर निकालना ज़रूरी है ताकि ये किसी को डसने के काबिल ना रहें। इनको पता है कि इमरान ख़ान में अभी इतना जहर है कि ये इन सब को फ़ारिग करवा देगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज देगा। जी ख्वाजा साद रफ़ीक एक ट्वीट करके अपने दुख का इजहार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इमरान ख़ान ख़तरनाक है इनकी हुकूमत के लिए और वो ख़तरनाक दोबारा भी आएगा और वो ख़तरनाक इनको उड़ा भी देगा, इनकी हुकूमत भी गिरा देगा। ये मुखालिफ भी मान गए हैं। इमरान ख़ान ने आज चारसदा में एक वर्कर्स कन्वेंशन था। वर्कर्स कन्वेंशन इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही इसको अनाउंस किया और जो कारकुनान थे उनको बुलाया गया, और वो कारकुनान तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो कारकुनान ही इतने, वाहिद तो ये वो जमात है मजहबी जमातों के अलावा, ये वाहिद वो जमात है कि जिसके कारकुनान हैं। हमने देखा मजहबी जमातों में अगर हम TLP की बात कर लें, जमात इस्लामी की बात कर लें, मिनहाजुल कुरान की बात कर लें, उनके कारकुन हैं। लेकिन किसी सियासी जमात में, और वो सियासी जमात पीपल्स पार्टी एक वक्त था भुट्टो के दौर में और फिर बेनज़ीर भुट्टो के एक पहला जो दौर था उस तक कारकुन रहे। लेकिन अब वो मुझे तो हर तीसरे दिन अगर किसी बंदे की कॉल आती है वो ये बताता है कि वो माजी में भुट्टो का कारकुन था और अब वो इमरान ख़ान के साथ है, क्योंकि अब सबको पता है कि लीडर कौन है और वो उन जमातों को, ना अब जरदारी का कोई कारकुन है
ना नवाज शरीफ का कोई कारकुन है। कारकुन अगर सियासी जमातों में, बड़ी सियासी जमातों में तो इमरान खान के हैं, इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गया है कि वो देख के लगता नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मानसेरा का मरीम नवाज़ का जलसा और शहबाज शरीफ का जलसा और इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन, इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन उससे कई गुना बड़ा था। और जिस तरीके से ये मरीम नवाज़ कुर्सियों के ज़रिए मामलात को मैनेज करती हैं वो भी सब जानते हैं। फिर गुस्सा ARY पे निकाला, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। खैर, खान साहब ने कहा कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है और ये जो हुकूमत है ये किसी भी सूरत में जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगी और पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसके ख़िलाफ़ काम करेगी। इमरान खान ने कहा कि एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी वफ़द पहली बार इसराइल गया, जिसमें एक पाकिस्तानी टेलीविज़न में काम करने वाले तनख्वाहदार मुलाजिम भी थे। उनका कहना था कि यह हुकूमत कश्मीरियों की कुर्बानी को बेचेगी, भारत से कश्मीरियों के खून पर समझौता करेगी। उन्होंने कहा कि जब अमरीकियों के ग़ुलाम ऊपर बैठ जाएंगे तो वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। उनका कहना था कि 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को ग़ुलाम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप सब तैयारी करें। मैं तैयारी अपनी कर रहा हूँ। कौम करप्ट, चोर और जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं उनके ख़िलाफ़ निकलेगी। उनका कहना था कि अमरीकियों की चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, हम किसी सूरत इन चोरों और अमरीकियों को कबूल और ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इन चोरों के ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं और अल्लाह ने कहा है कि जब आज़ादी के लिए कौम खड़ी होती है तो वो जिहाद है। इसलिए मर्दान से लाहौर से जो कारकुन शहीद हुए इनका बड़ा ऊँचा रुतबा है और वो आज़ादी के लिए निकले थे। उनका कहना था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी जिद्दोजहद और जहाद चोरों के ख़िलाफ़ ख़त्म नहीं करूँगा। मैं पूरी कौम को तैयार कर रहा हूँ, अब जो कॉल दूंगा अब हम एक एक चीज़ की तैयारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा जमहूरी हक़ है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह को जेलों में हम डलवाएंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह जूते पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ और उनके करप्ट बेटे हमजा शहबाज, कान खोल कर सुन लो कि जो जुल्म किया कौम तुम्हें मुआफ़ नहीं करेगी और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे। उनका कहना था कि कल खैबर पख्तूनख्वा में मैं वकीलों से बड़ी मुलाकात करने जा रहा हूँ, इन लोगों के ख़िलाफ़ केस करेंगे। मर्द पुलिस एहलकारों ने घरों में घुसकर ख़वातीन को पकड़ा। उन्होंने कहा कि 72 साला डॉक्टर यास्मीन राशिद को गाड़ी से निकाला, औरतों और बच्चों पर जिस तरह शेलिंग की, इसका जो है वो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम अपना हक़ लेने आएंगे, हक़ मिलता नहीं है तो छीना जाता है। उन्होंने कहा कि हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे। पहले पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाई क्योंकि इनको IMF से हुक्म मिला और अब IMF पर अमेरिका का कंट्रोल है और वो अमेरिका अपने सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए जानबूझकर ऐसे अहकामात IMF के ज़रिए जारी करवा रहा है कि इनके लिए मुश्किलात बढ़ें। उन्होंने कहा कि 35,000 से ज़्यादा आंसू गैस के शेलिंग की गई और ये वो शेल हैं जो दहशतगर्दों पर भी कोई नहीं फेंकता, जो इन्होंने मासूम पाकिस्तानियों पर फेंके। और इसका मुकदमा राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और IG इस्लामाबाद, IG पंजाब के ख़िलाफ़ दर्ज होगा। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि हर शहर में, क्योंकि ऐसे वाक़यात हुए हैं तो हर शहर में दरख्वास्तें दायर करनी चाहिए। पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं करेगी तो अदालतों से मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने मानसेरा में ये कहा है कि मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के पास अपने बंदे भेजे और कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की तारीख दो। मैं कहती हूँ इमरान खान ने जितने लॉन्ग मार्च धरने करने हैं वो कर लें, हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। अब ये वो मरीम नवाज़ है जिनकी आज ऑडियो लीक हुई है और जिसमें ये कह रही हैं कि मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ ना, क्यों मेरे हाथ बांधे जाते हैं। अब ये कौन इनके हाथ बांध रहा है? हमने पहले भी सुना था कि जो ताकतवर हल्के हैं वो नहीं चाहते कि मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म हाउस में बैठें या वो इन मामलात को चलाएं और वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन ताकतवर हल्कों की बात मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त भी हाथ पकड़ के हुकूमत मरीम नवाज़ चला रही है। इस वक्त भी मोहसिन दावड़ जैसे लोगों को बैरून मुल्क इन्होंने भेजा है। इस वक्त भी इनका तर्जमान हामिद मीर है। तो अगर इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस तरह की बातें कर रही है, कहते हैं कि लॉन्ग मार्च इमरान खान का नाकाम हो गया और इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने रद्द कर दिया।
अब वो ये सारी तकरीर, शहबाज शरीफ ने भी तकरीर की और आज फिर कपड़े बेचने की बात की, और पता नहीं ये कितनी दफ़ा कपड़े बेचेंगे, और कपड़े बेची जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। मरीम नवाज़ ख़िताब करती हैं और ख़िताब में जो लोग हैं, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने, कि क्योंकि जो आगे पब्लिक बैठी होती है मरीम नवाज़ के जलसों में, वो चार्ज क्राउड नहीं होता, वो खामोश बेचारे मजबूर होकर आए बैठे होते हैं। तो पाकिस्तान टेलीविज़न पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अवाम आगे खामोश बैठी होती है और शोर ऐसे आ रहा होता है कि अवाम मरीम नवाज़ के ख़िताब का जवाब दे रही है। ये इन्होंने, क्योंकि ये हर चीज़ में इन्होंने किया होता है। अब ये जो मरीम नवाज़ आज फुटेजेस दिखा रही है कि जो जियो का है या समा का है, वो सारी की सारी एडिटिंग है। इनके पल्ले इतने, और जो लोग आ जाते हैं वो लोग आने के बाद इनका जलसा, इनकी तकरीर कोई नहीं सुनता। और कल भावलपुर में ये हुआ कि मरीम नवाज़ ख़िताब कर रही हैं और पीछे, क्योंकि आधा पिंडाल जो है उससे पीछे तो सारे लोग वो हैं जो पिंडाल में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो पीछे से चोर चोर के, सारा टब्बर चोर है, इसके नारे लगा रहे हैं और लोग उनका जवाब दे रहे हैं। और साथ आसपास जो हैं पाकिस्तान, क्योंकि वो आए तो मुस्लिम लीग नून का ख़िताब सुनने थे ना, तो वो मुस्लिम लीग नून के लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सुनने आए हैं और वो वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और वहाँ पर जो है वो दर्जनों लोग नारे लगा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं हैं, वो सिर्फ आते हैं टाइम पास के लिए, वो मजबूर होकर आते हैं। सरकारी मुलाजमों को बुलाया जाता है, दिहाड़ी पर लोग आते हैं, जो बड़ा जागीरदार है उसके मुजारे आते हैं, उनको क्या लगा कि चोर हैं, कौन है, क्या नारे लगाए जा रहे हैं, ये है इनकी। और फिर मरीम नवाज़ कहती हैं कि आप ARY को ना देखें, वो दिखाएगा कि लोग मेरे ख़िताब के दौरान वापस जा रहे हैं, आप जियो और समा को देखें, जियो समा तो आपका बंदा ही कोई ना हो तो वो लाखों दिखाएगा। ये इनका असल चेहरा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।